सेक्टर नंबर 10 में भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से जापानी पार्क सेक्टर 10 रोहिणी दिल्ली में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से चल रही है। आज कथा का तृतीय दिवस है। कथा के मुख्य आयोजक शिव सेवा संस्थानम श्री अमोघ अंबुजानंद महाराज जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु का। यजमान श्री राजकुमार जी राठौर जी, पूनम राठौर जी, श्री राजेंद्र शुक्ला, सुमन शुक्ला जी, कविता दुबे जी, प्रदीप बंसल जी, एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद वंदन। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना हुए, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण की आई शंभु तार। शिव की ये पवित्र कथा है। वैशाख का महीना आज संपूर्ण क्षेत्र में अक्षय तृतीया भगवान श्री परशुराम जी के जन्म महोत्सव की संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। और सबसे ज़्यादा बधाई दिल्ली के इन सभी श्रोता भाई बहनों को जो वैशाख के महीने में ये शिव पुराण की कथा आपकी दिल्ली में चलकर आई। शिव कृपा से भगवान शंकर की जब करुणा होती है, कृपा होती है, दया होती है, तब ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जितनी जितनी संसार में सुख की वस्तुएं हैं, वे सब थोड़ा ना थोड़ा दुख प्रदान करती हैं। और जिन वस्तुओं की चाह हम करते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दुख देती रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, वस्तुओं में सुख ढूंढने का प्रयास करोगे तो उसमें केवल दुख ही मिलेगा। पर उन्हीं वस्तुओं में यदि शिव को ढूंढ लोगे तो तुम्हें सुख मिलना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। उसमें फिर अपने को कोई दिखावे की ओर
किसी आडंबर की ओर, किसी पाखंड की ओर हमें नहीं बढ़ना। हमें अगर बढ़ना है तो केवल शिव को खोजने में। एक बार भगवान शिव महाकाल वन में विराजमान थे और महाकाल वन में भगवान शंकर विराजमान हैं। स्वयं माता पार्वती जी उनको ढूंढते 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 महाकाल वन में पहुंच गए। शिव बैठे हुए थे। भगवान शंकर अपनी मस्ती में, शिव अपने मंत्र उच्चारण में, शिव अपने नाम उच्चारण में बैठे हुए थे। शिव महापुराण की कथा कहती है। आज के जमाने में जितने भी लोग शिव जी की साधना करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, वो शिव जैसा बनना चाहते हैं। संसार सागर में जितने भी भगवान शंकर के भक्त हैं, संसार सागर में जितने भी शिव जी के भक्त हैं, वो सब भगवान शिव जैसा बनना चाहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव का जो उपासक होता है, शिव का जो भक्त होता है, भगवान शंकर की जो साधना करने वाला होता है, जो उपासक होता है, शिव भक्ति करने वाला जो होता है, वो शिव जैसा कभी नहीं रूप धारण करता। वो भगवान शंकर की, शिव के बताए हुए मार्ग की भक्ति करता है। बहुत सुंदर सा एक बात है, स्मरण करिएगा। जटा बना लेने से, बाल बहुत बड़े बड़े बना लेने से, मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लेने से, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेने से, या पूरे तन पर भस्म लगा लेने से कोई शिव नहीं बन जाता। कोई भगवान शंकर का स्वरूप भले तुम धारण कर सकते हो, भगवान शंकर का स्वरूप भले तुम बना सकते हो, पर तुम शिव नहीं बन सकते। और शिव महापुराण ने बड़ी सुंदर बात कही कि यदि भले जटा मत बढ़ाओ, भले भस्म पूरे तन पर मत लगाओ, भले ढेर सारा